वालेकुम दोस्तों आज है जुम्मा और आज है ईद भी माशाल्लाह। ईद मुबारक हो आप सभी को, ईद उल फित्र। तो आज है 20 मार्च और खाड़ी देशों में 20 मार्च को ही ईद हुई है और अपना इंडिया में इंशाल्लाह 21 मार्च को शनिवार को ईद होगी, मतलब कल। तो अभी हम सोचे कि आप लोग को ईद की नमाज़ के बारे में बता दें, क्योंकि बहुत से हम लोग खुद भूल जाते थे कि नमाज़ कैसे पढ़ना है ईद की। जैसे डेली का रूटीन रहता है 5 वक्त की नमाज में सुन्नत जो भी है, फ़र्ज, सुन्नत, नफिल, वित्र, ये सब तो सबको पता है, सब मुस्लिम को पता है A to Z। 17 रिकात है, किसी में 4 रिकात है, जो भी मतलब जितने रिकात हैं सब कुछ पता है। लेकिन ये जो साल में 2 बार नमाज होती है ना, ईद के बकरीद के, इसके बारे में सब बहुत ज़्यादातर मालूम ही नहीं है। खुद मुझे भी नहीं मालूम था बहुत दिन तक, लेकिन अभी मालूम चल गया। तो मैं सोचता हूँ बहुत सारे दोस्तों को मालूम नहीं था ईद बकरीद की नमाज़। तो चलो हम आप लोग को ईद की नमाज़ के बारे में बताते हैं। और हमारे दोस्त आए हुए हसनैन जी, तो उनसे सोचे उनसे एक्सप्लेन करा दें, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो हमारे जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। तो हमारे दोस्त बताएंगे हसनैन जी ईद की नमाज़ के बारे में आप थोड़ा बताइए और अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए कि हमारे दोस्त लोग को पता चले कि ईद की नमाज़ कैसे पढ़ना। ईद और बकरीद की नमाज़ दोनों एक ही होते हैं, सिर्फ नियत का फ़र्क है। ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, नियत में जो है। तो चलिए ईद, हाँ तो ठीक है, ईद उल फित्र के बारे में बताइए और बाकी हमारे दोस्त लोग हैं समझदार, समझ जाएंगे जी। ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने का तरीका ये है कि पहले यूं नियत करें जी। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र की वाजिब जायद 6 तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहता हुआ जी नियत बांध लें जी और फिर सना पढ़ें। जी सना पढ़ने के बाद जो है इमाम साहब तकबीर बोलेंगे। जी तकबीर बोलेंगे, 3 तकबीर बोलेंगे। जब इमाम साहब तकबीर बोलेंगे अल्लाहु अकबर, तो आपको भी हाथों तक कानों तक हाथ उठाना है और हाथ छोड़ देना है जी। फिर दूसरी तकबीर बोलेंगे अल्लाहु अकबर, फिर आपको हाथ उठाना है, फिर छोड़ देना है जी। फिर तीसरी तकबीर बोलेंगे इमाम साहब, हाथ उठाना है, फिर आपको ला करके नाक के नीचे बांध लेना है जी। अब उसके बाद जो है इमाम साहब किरत करेंगे, तो आपको जो है सुनना है। पहले अलहम्दो शरीफ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है सूरह पढ़ेंगे और उसके बाद जो है अल्लाह अकबर कहते हुए इमाम साहब रुकू में जाएंगे। तो जैसे रुकू और सजदा करते हैं 5 वक्त की नमाज में, वैसे ही रुकू सजदा करें। फिर आपकी 1 रकात मुकम्मल हो गई। जब आप दूसरी रकात के लिए जब खड़े होंगे तो इमाम साहब जो है दूसरी रकात में पहले किरत करेंगे, किरात करेंगे, अलहम्दो शरीफ पढ़ेंगे, फिर एक सूरह पढ़ेंगे। तो आपको जो है सुनना है। फिर जब इमाम साहब जब तकबीर बोलेंगे अल्लाहु अकबर, तो अक्सर लोग जो है यहीं पर आकर के जो है ना फंस जाते हैं। अक्सर लोग यहीं पर जो है आकर के फंस जाते हैं। पहली रकात में तो जो है निकल जाते हैं, सना पढ़ते हैं, फिर उसके बाद 3 तकबीर होती है, उसके बाद से इमाम साहब जो है अलहम्दो शरीफ सूरह पढ़ते हैं। और दूसरी रकात में जो है लोग आकर के यहीं पे फंस जाते हैं कि दूसरी रकात में क्या है कि पहले इमाम साहब किरात करते हैं, पहले अलहम्दो शरीफ, फिर उसके बाद जो है सूरह पढ़ते हैं और उसके बाद से जब अल्लाह पर जब तकबीर बोलते हैं इमाम साहब, तो अक्सरों बेशतर लोग सभी लोग जो है रुकू में चले जाते हैं। यहाँ पे रुकू में नहीं जाना है। पहली रकात में तो 3 तकबीर आपकी मुकम्मल हो गई। फिर दूसरी रकात में जो है इमाम साहब जब अल्लाह अकबर बोलेंगे तो आपको रुकू में नहीं जाना है, आपको फिर कानों तक हाथ उठाना है और अल्लाहु अकबर हाथ छोड़ देना है। फिर दूसरी तकबीर बोलेंगे अल्लाह अकबर, फिर आपको कानों तक हाथ उठाना है और फिर छोड़ देना है। फिर तीसरी तकबीर बोलेंगे अल्लाह अकबर, फिर आपको कानों तक हाथ उठाना है और फिर छोड़ देना है। फिर चौथी तकबीर बोलेंगे तो वो होगी रुकू के लिए। अब जब चौथी तकबीर बोलेंगे तो आपको रुकू में चला जाना है अल्लाह अकबर कहते हो। फिर उसके बाद जो है रुकू करें, फिर उसके बाद जो है सजदा करें और उसके बाद से आप तहियात दुरूद जो भी है सलाम करके उसके बाद से जो है सलाम कर ले। तो इसमें यह है कि जो है पहली रकात में जो है सभी लोग निकल जाते हैं। दूसरी रकात में जो है पहली रकात में ध्यान ये देना है कि पहले सना पढ़े। सना पढ़ने के बाद जो है इमाम साहब तकबीर बोलेंगे, 3 तकबीर करेंगे, 3 तकबीर कर लेंगे। उसके बाद जो है फिर सूरह फातिहा किरात करेंगे, सूरह फातिहा, उसके बाद से एक सूरत मिलाएंगे, फिर उसके बाद सजदा में जाइए, फिर सजदा कीजिए 1 रकात में। दूसरी रकात में जो है ध्यान देना है कि इसमें क्या है कि पहले इमाम साहब किरत करेंगे और उसके बाद जो है किरत के बाद जब तकबीर बोलते हैं तो सभी लोग रुकू में चले जाते हैं। तो रुकू में नहीं जाना है, फिर से 3 तकबीर मुकम्मल करना है। चौथी दफा जब अल्लाह अकबर कहे तब जाए रुकू में, उसके बाद से रुकू करे, फिर सजदा करे, उसके बाद से आपकी नमाज मुकम्मल। चलिए बहुत अच्छे हमारे हसनैन जी बताए हमारे।